संक्षेप में 2 मिनट में अपनी तरफ से परिचय दे रहा हूँ। आप ही लोगों के बीच का हूँ। मेरा मंत्र, तंत्र, यंत्र और आध्यात्मिक पराविद्याओं को प्रचार प्रसार करने का कार्य क्षेत्र है। बॉम्बे में मेरे द्वारा स्थापित श्री राजराजेश्वरी भगवती बगलामुखी सिद्ध शक्ति पीठ की स्थापना है, जहाँ के माध्यम से पूरे देश विदेश में चारों तरफ हम लोग अपनी प्राचीन विद्याओं को, विशेष करके तंत्र की विद्याओं को प्रचारित प्रसारित करने का कार्य कर रहे हैं, जिसके माध्यम से समाज अपने भारतीय संस्कृति को समझ सके, अपने जीवन को महान से महानतम बना सके, भौतिक जीवन की सफलताओं को प्राप्त करने के लिए बाधाओं को काटने की शक्ति समझ करके, अर्जित करके ईश्वर से साक्षात करें, भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों में पूर्णता प्राप्त करें, यही लक्ष्य है। अब आप लोग के मन में जो कुछ विचार प्रश्न हो आप पूछें, मैं उत्तर देता जाता हूँ। इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया तो संत कैसे होगा, इसके बारे में आप इधर रुझान कैसे हुआ? देखिए, ये तो कोई नहीं कह सकता कि कैसे हुआ। मैं भी आप लोगों से प्रश्न पूछूं कि आप लोग हाँ, मैं सब बता रहा हूँ ना, ये तो जनरल डिस्कशन है भाई, थोड़ा ओपन होंगे तो हम ही बताएंगे। अगर मैं आपसे प्रश्न करूँ कि आप लोग पैदा कैसे हो गए, प्रेरणा कैसे हो गई पढ़ने की, कॉलेज में क्यों चले गए, स्कूल में क्यों चले गए, हर क्यों को उत्तर किसी के पास नहीं है। कोई एक चीज़ होती है जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं, पूर्व जन्मकृत संस्कार कहते हैं। उन्हीं संस्कारों का आधार पर व्यक्ति प्रेरित होकर खींचता चला जाता है और उसी अनुरूप उसको ईश्वर मार्ग देते जाते हैं। ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, पढ़ाई लिखाई अच्छी होती गई, पढ़ने लिखने में तेज था, ईश्वर कृपा थी। अब मैं कहूँ कि मैं अपनी वजह से तेज था, ये तो महाभ्रम है। राज कॉलेज में यहाँ पढ़ा, फिर BHU में गया और ईश्वर ने ऊंची शिक्षा दी। ये रुचि तो स्वाभाविक जन्म से ही थी। 5-6 साल की उम्र से ही मेरी रुचि इस लाइन में बहुत ज़्यादा थी और प्राय मुझे दर्शन होते रहते थे, तो पता भी नहीं होता था ये सब क्या है। लेकिन धीरे धीरे जब पढ़ाई लिखाई करके शादी में आया, गृहस्थी में आया और जब भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों का जब क्लैश शुरू हुआ, तब धीरे धीरे अंदर की जो शक्तियाँ थी जगने लगी। फिर गुरुओं का सानिध्य मिला, धीरे धीरे समझने लगा, ये भी समझा, वो भी समझा, माया भी समझा, ब्रह्म भी समझा, और अब तो करीब 72 साल उम्र हो गई, अब तो बहुत कुछ समझ लिया। तो हाँ, कार्य क्षेत्र आपका आपने बताया कि महाराष्ट्र में है, आज जौनपुर आने का क्या प्रायोजन है? देखिए, हर साल मैं नवंबर महीने में काल भैरवाष्टमी पर काशी में आता हूँ। पिछले कई सालों से काशी में काल भैरवाष्टमी मनाता हूँ मैं, क्योंकि तंत्र जगत में भैरव को उपासना बहुत महान होती है और भगवान शिव की नगरी के बिना तो कहीं कोई इस लाइन में सफल होता नहीं है। तो शिवरात्रि और भैरवाष्टमी, ये 2 प्रोग्राम मेरे काशी के हर साल व्यक्तिगत रहते हैं। जब व्यक्तिगत साधना में आने लगा तो धीरे धीरे शिष्य समुदाय बढ़ने लगा, तो सामूहिक कार्यक्रम होने लगे। काल भैरवाष्टमी का शिविर था और इसी के साथ में गोरखपुर में मेरा 1008 कुंड का यज्ञ था अभी, और गोरखपुर में अभी तक 3 ऐसे बड़े कार्यक्रम हो चुके जिसमें 1008 कुंड के महायज्ञ हुए हैं। तो नवंबर महीने के आसपास में पूर्वांचल मेरा दौरा हर साल रहता है। तो जौनपुर तो टाइम इस बार मैं नहीं एडजस्ट कर पाया, फिर भी मैंने रमेश से कहा कि भाई एक दिन कुछ छोटा मोटा हो, तो मेरा गांव गोपीपुर है तो मुझे गांव भी जाना है, आज शीतला माई के दर्शन भी करना है, क्योंकि बिना कुल देवी के दर्शन के तो कल्याण होना नहीं है, और हमारे गाँव के जो डी देवता हैं उनका भी दर्शन आवश्यक है। इसलिए आज जौनपुर के लिए हमने 4 घंटे के करीब प्रोविज़न निकाल लिया। तंत्र साधना के बारे में बताइए, इससे मानव जात का क्या कल्याण हो सकता है, कैसे होगा? वो भी बता देता हूँ। हाँ, ये भी उत्तर दे देता हूँ। तंत्र किसे कहते हैं पहले हम वो जान लें, क्योंकि प्राय लोगों के दिमाग में बैठा है तंत्र मतलब वो खोपड़ी, भूत, प्रेत, पिशाच, श्मशान, बलि, बकरा, ये सब तंत्र नहीं है। तंत्र भगवान शिव के द्वारा प्रदान की हुई वह महाविद्याओं का ज्ञान है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने तन के अंदर स्थित स्ट्रक्चर को समझता है। तरह मीन्स स्ट्रक्चर, तन मीन्स तन के अंदर। तो आंतरिक स्ट्रक्चर क्या है, हम कैसे बने हैं, कैसे हम सर्वाइव कर रहे हैं, कैसे हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कैसे हम काम कर रहे हैं, क्या क्या शक्तियाँ हमारे इर्द गिर्द चारों तरफ अंदर और बाहर से हमसे कार्य कराती हैं, क्या क्या हमको प्रेरित करती है सही या गलत दिशा में जाने के लिए। उन सभी शक्तियों का ज्ञान, उन पर कमांड करना और उनको कमांड करके
अपनी शक्ति को ईश्वरीय शक्ति से मिला करके सर्वोच्चम लक्ष्य तक जाने की विद्या को तंत्र कहा जाता है। ये तो तंत्र की परिभाषा है। अब उसको लोगों ने इतना भ्रामक बना दिया, इतना घृणित फैला दिया प्रचार कि वो तो तंत्र नहीं है। भगवान शिव ने सारा जो ज्ञान माँ पार्वती को दिया वो शिष्य के रूप में दिया। पार्वती उनकी प्रथम शिष्या है, भगवान शिव की पत्नी अपनी जगह है, शिष्या के रूप में। वो ज्ञान बाद में भगवान विष्णु ने अप्रूव किया कि हाँ बिल्कुल प्रॉपर ज्ञान है। तो आगम निगम के माध्यम से जो ज्ञान चल रहा है वो तंत्र के अंतर्गत आता है। तंत्र में 64 प्रकार के तंत्र हैं। तंत्र में 10 महाविद्याएँ हैं, विद्या, अविद्या, पराविद्या, अपराविद्या, सिद्ध विद्या, महाविद्या। महाविद्याओं का ज्ञान तंत्र के अंतर्गत आता है। उसमें कहीं भी वह भ्रामक विचार नहीं है जो हम सोच के बैठे हैं। तंत्र में पंचमकार की व्याख्या गलत है बिल्कुल, क्योंकि लोग वहीं पर जा खड़े होंगे। और पंचमकार जो बामवार की व्याख्या है, पशु बलि, नर बलि, शराब, ये सब तंत्र के अंग नहीं है। इन सब विषयों पर मेरे बहुत सी टॉक्स हैं, टीवी में भी हैं, बुक्स में भी हैं, जगह जगह हैं। अगर आप लोग को ज़्यादा इंटरेस्ट हो तो आप उनको रेफ़र करें। यूट्यूब में लेक्चर्स हैं, आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। उसके बाद भी कोई पर्सनल ऐसा लगे कि आप जानना चाहते हैं, मुझे मेल कीजिए, मैं रिप्लाई दूंगा। और कुछ जानना है? अब तंत्र के बारे में, तंत्र काम सहारा क्यों ले वो भी बता देता हूँ। देवता भावना का अधीन है। देवता किसी मंदिर मस्जिद में रहता है कि नहीं वो अलग विषय है। देवता रहता कहाँ है? शास्त्र कहता है कि भावो ही विद्यते देव, देवता का निवास भावना में होता है, प्रथम बात। दूसरी बात ये कहा जाता है देवता के लिए कि अगर देवता प्रसन्न है तो उसकी सहायता हमको प्राप्त होती है, हमारी हर प्रकार से रक्षा करेगा, सहायता प्रदान करेगा। लक्ष्मी है, हम देवता मानते हैं, कुबेर हम देवता मानते हैं, हनुमान जी को हम देवता, राम को हम देवता मानते हैं। तो देवता किसे कहा जाए? पहले तो ये भी तो प्रश्न खड़ा होता है कि नहीं आखिर देवता क्या है भाई? कोई दे सकता है कि नहीं दे सकता है? जो हर पल हर कल्याणकारी वस्तु को प्रदान करने में सक्षम है एक, और जो दंड देने में भी सक्षम है। 5 प्रकार की शक्तियाँ जिसके अंदर निहित होती हैं, उसमें निग्रह भी है, अनुग्रह भी है, और सृष्टि स्थिति निर्माण ये तो है ही है। ये 5 शक्ति युक्त पर्सनालिटी को देवता कहा जाता है। तो वो दंड भी दे सकता है, पुरस्कार भी दे सकता है। उसी के अंतर्गत नवग्रह देवता भी आते हैं, उसी के अंदर काल भैरव भी आते हैं, सब उसी के अंतर्गत आते हैं। तो जो हमसे हर पल हमको प्रदान कर सके, जिसे हम ले सकें, उसको देवता कहते हैं। देवता को प्रसन्न कैसे करना है, इसके लिए दूसरी लाइन जो आती है वो ये है कि देवता मंत्राधीना, देवता मंत्रों के अधीन हैं। मंत्र क्या होता है? मननात् त्रायते इति मंत्र, जिस पर बार बार मनन करके हमारा कल्याण कर सके जो शक्ति, उसको मंत्र कहा जाता है। तो मंत्र के माध्यम से हम किसी विशेष देवता को अपने अनुकूल बना सकते हैं। और अधीन का मतलब है कि हम कहें वो करे, वो अधीन है। तो जब हम उस लेवल पहुंचते हैं तब हम कहते हैं कि हे महालक्ष्मी हमारे पर कृपा कर, हे शीतला हमारे पर कृपा कर। तब शीतला कृपा करेगी, दिमाग ठंडा रखेगी। तो मंत्र का बहुत बड़ा अर्थ है, मनन है, चिंतन है, भाव है। हमको गहराई में जाके विचार करना चाहिए और उनकी सहायता लेके एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहिए। खाली सुन के नहीं मान लेना चाहिए। हर चीज़ अनुभव गम्य होनी चाहिए। भगवान ने मुझे इंजीनियरिंग की डिग्री दी, साइंस पढ़ा, तो मैंने हर चीज़ मान नहीं ली पोथी पढ़ के, लगा रहा। और जब तक उसे प्रकट नहीं किया, महसूस नहीं किया, माना नहीं। अब तो मानता ही हूँ, तो बात ही अलग है। और कोई प्रश्न है पूछते रहिए, आप लोग उत्तर दूंगा मैं। मुझे बड़ी खुशी है कि आज अपने जौनपुर जनपद के बीच में प्रथम बार प्रेस वार्ता हो रही है। आप लोग निसंकोच पूछें जो जिसकी इच्छा हो। ज्ञान की जो सर्वोच्च अवस्था है वो तंत्र है, अल्टीमेट। तंत्र ये सिखाता है कि शिव और पार्वती आपके शरीर में कहाँ हैं। तंत्र में भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती देहो अयम देवालय प्रोक्त है। ये जो मनुष्य का शरीर है ये देवालय है, मंदिर है। अब ये देवालय, तो इसमें देवता कहाँ रहेंगे? इसी में रहेंगे। इसमें शिव कहाँ रहेंगे? शिव रहेंगे सहस्त्रार पे। शक्ति कहाँ रहेगी? कुंडलिनी में। उस कुंडलिनी का जागरण हो, उस शिव से मिल जाए, उस पूरे के पूरे प्रोसेस को तंत्र कहा जाता है, जिसमें कुंडलिनी जागरण आता है। और जैसे जैसे वो जगता है वैसे सारी शक्तियाँ आने लगती हैं। और जब शक्तिमान होता है तो ही कल्याण होगा, तो ही श्रीमान होगा। तो तंत्र जो है ये सर्वोच्च ज्ञान है। तंत्र मंत्र तो आपने बता दिया, यंत्र भी हाँ, आपने कहा था। यंत्र क्या, मैं बता देता हूँ। देवता के निवास स्थान को यंत्र कहा जाता है। जैसे ये हमारे हाथ में एक माइक्रोफोन है,
तो एक यंत्र हुआ, इसमें निवास किसका है? बिजली का, उस स्ट्रक्चर का जो मेरी वॉल्यूम को, आवाज़ को मल्टीप्लाई कर रहा है। तो यंत्र मीन्स एक बेस, बाकी उसके अंदर जो मंत्र है, मंत्र में देवता को जगाने की प्रक्रिया, तो तीनों चीज़ें मिलके ही काम करेंगी, तंत्र मंत्र यंत्र। और तंत्र मीन्स वो टेक्निक जिससे हम उस यंत्र को प्रॉपरली यूटिलाइज कर सके, उसमें निहित शक्तियों को। और सबसे बड़ा यंत्र जो भगवान ने बनाया मनुष्य का शरीर है, इससे बड़ा कोई यंत्र ब्रह्मांड में है नहीं और न बनेगा। आपके शरीर में कितनी क्षमता है, अपने यंत्र का जिस दिन बोध हो जाए उसको हम जगा लें, सीधा हम ईश्वर तत्व को प्राप्त होते हैं, तब हम कहेंगे अहम ब्रह्मास्मि। तंत्र नहीं है, इसको क्या बोलेंगे? ये अब एक बात बताइए, नहीं मैं आपको बता उत्तर दे रहा हूँ, आप जो पूछ रहे हैं अच्छा है, कोई ढंग के प्रश्न तो है ना, और आप जानेंगे, समाज को ज्ञान देंगे। मैं बता रहा हूँ, खोपड़ी किसे कहा जाता है? मस्तिष्क, बराबर है। मैंने कहा कि यंत्र कहते हैं आधार को। यंत्र में, तंत्र मार्ग में क्या है? जैसे एक रुद्राक्ष है, अब मैंने गले में रुद्राक्ष पहना है, तो इस रुद्राक्ष में क्या खूबी है? कुछ तो खूबी है। जैसे एक जड़ी है, तुलसी है, उसमें कुछ खूबी है। तो जहरीले पदार्थ भी है, पेड़ वृक्ष हैं, उनमें भी कुछ खूबी है। हर चीज़ में कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ है, जिसको गुण और धर्म कहा जाता है, राइट? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़, गुण धर्म। तो खोपड़ी जो बेस है ना, ये बहुत महान है, क्योंकि मस्तिष्क का ही मनुष्य के शरीर का सबसे टॉप मोस्ट पार्ट है, जहाँ से वो सारी खुरापात अच्छी बुरी कर सकता है। उसको बेस को तांत्रिकों ने देखा कि ये एक ऐसा आधार है जिसमें कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटी है कि इससे हम बहुत कुछ कार्य कर सकते हैं। तो उन्होंने उसको यंत्र के रूप में प्रयोग किया, उसको जागृत किया, उससे बहुत से काम किए। अब काम देखिए तो शक्ति जागरण है, शक्ति का दुरुपयोग और सदुपयोग दोनों संभव है। एक और उदाहरण दे रहा हूँ आपको, रिवॉल्वर है तो सब कुछ है। अब आप चाहे तो आत्महत्या कर लें, चाहे तो दूसरे की रक्षा कर दें, और चाहे तो देश के निहित कुछ कार्य कर दें। तो शक्ति का दुरुपयोग सदुपयोग तो आपके विवेक के ऊपर है। विवेक नहीं है तो दुरुपयोग कर जाएंगे, विवेक जगह हुआ सदुपयोग करेंगे। और जो भी कर्म कर गए विवेक के माध्यम से, अविवेक के माध्यम से, दुरुपयोग सदुपयोग, उसका फल भोगने से फिर आपको कोई बचा नहीं सकता। अल्टीमेट ट्रूथ हमेशा याद रखिए, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभ अशुभम। तो खोपड़ी का भी प्रयोग करते हैं लोग, लेकिन मेरी राय में इसकी कोई आवश्यकता मनुष्य को तो नहीं है। अघोर पंथ होता है, वो क्या होता है, वो बताओ। अघोर का तात्पर्य क्या है? अघोर, घोर माने, घोर माने डेंजरस, थोड़ा भयंकर लगे, खराब। तो अघोर में जो बिल्कुल सौम्य हो, अघोरेभ्यो अत घोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरतरेभ्य। भगवान शिव की जब रुद्राभिषेक का मंत्र पढ़ेंगे तो उस पर इसकी व्याख्या आती है। अघोर का तात्पर्य है कि बिल्कुल शांत रहे हर अवस्था में, विषम से विषम, खराब से खराब स्थिति में जो बिल्कुल शांत बना रहे। मैंने क्या कहा, सुनिए, आप हमारी बात सुनो। दुरुपयोग सदुपयोग ये दोनों आपके हाथ में। वास्तविक अघोर कभी किसी चीज़ का दुरुपयोग नहीं कर सकता, जो सचमुच है। और रही दूसरी बात, अघोरी मांस खाते हैं। मुझे ऐसा आदमी बताओ कौन मांस नहीं खाता? तो क्या हम मान लें जो भी मांस खाते हैं वो अघोर हैं? सब अघोरी हो गए। शराब कौन नहीं पी रहा है वो सब अवघड़ हो गए? ऐसा तो नहीं है। अरे वो तो मुर्दा की मांस खा रहे हैं। मैं मांस के पक्ष में नहीं हूँ, उनके पक्ष की वार्ता नहीं कर रहा। उल्टा अर्थ मत लगा लीजिएगा कि गुरुजी तो वो सपोर्ट करके, अर्थ का अनर्थ कब खींच लें लोग, हाँ पता नहीं चलता भाई। भावना कुछ हो और अर्थ निचोड़ ले कुछ। पर मैं ये कह रहा हूँ, एक व्यक्ति ताज़ा बकरी बकरा गाय भैंस काट के खा रहा है, एक मरे हुए को खा रहा है, तो दोनों में अच्छा किसको माने? फिर भी ये सब उचित नहीं है। और अवगढ़ वगैरह अकेले रहते हैं वो ठीक है, समाज में मिक्सअप होना अच्छा नहीं लगता। समाज को एक शुद्ध मर्यादा के अंतर्गत चलने देना चाहिए। समाज में तमाम धर्मावलंबी, कोई जैन धर्म को मानता है, कोई किस धर्म को मानता है, कोई किस धर्म को मानता है। जब ईश्वर एक है तो तमाम धर्मों का क्या मतलब है? बड़ी अच्छी सी बात है। एक बात बताइए, गेहूँ तक है तो पूड़ी खाने की क्या ज़रूरत, रोटी खाने की क्या ज़रूरत, पिज़्ज़ा बनाने की क्या ज़रूरत है? ये तो रुचि वैश्यम इसी कहा जाता है, अलग अलग चीज़ों की रुचि।
सबका लक्ष्य तो एक है ना, ईश्वर को प्राप्त करना। तो जिसको जो मार्ग अच्छा लगे। अच्छा, दूसरी बात क्या होती है कि जिस बैकग्राउंड पर हम खड़े हैं वहीं से तो हमारा विकास होगा ना। तो कोई मान लीजिए कि वेजिटेरियन फैमिली में पैदा है तो वेजिटेरियन खा खा के विकास करेगा, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन फैमिली में पैदा है वो खा के विकास करेगा। तो हर एक का चूंकि बेस अलग है इसलिए उनके लिए अलग अलग मार्गों का विधान दिया गया है, पर लक्ष्य सबका एक है। तो मतलब कई तरीके क्यों लोग अपनाते हैं? एक जब लक्ष्य तो एक तरीका होना चाहिए, अगर एक धर्म है भाई सिखाने वाले होना चाहिए, अलग अलग क्यों? सिखाने वाले अलग अलग मिल जाते हैं ना। अच्छा, सिखाने में भी कुछ तो रियल सिखाने वाले होते हैं, कुछ अपनी दुकान चलाने लगते हैं। तो जब दुकान चलने लगते हैं ना तब गड़बड़ हो जाती है। ओरिजिनल फाउंडर किसी भी धर्म का कुछ और सिखा रहा है। किसी धर्म के फाउंडर ने कभी ये नहीं सिखाया कि युद्ध करना, और आज धर्म के नाम पर सारे युद्ध हैं। तो ये तो मनुष्यों की खुरापात। और दूसरी अभी तो हमारी आपकी बात हुई, आप अपनी बात बताइए, क्या संदेश देना चाहते हैं? जनपद में आप आए हैं। हाँ, पहले आपकी बातों को हम समझ लें, आप लोगों की जिज्ञासाएं शांत कर दो, उसके बाद अपनी बात कह देंगे। हिंदू धर्म में बलि देना कितना सही है? पहले तो हमें बताइए बलि का अर्थ क्या है? भाई बलि किसको माना जाए? हिंदू धर्म में बलि, या मैं तो पूछता हूं किसी भी धर्म में बलि पूछो ना, हिंदू धर्म को ही क्यों घसीटा जाए? धर्म में बलि का कहीं कोई स्थान नहीं है। शाब्दिक अर्थों में बलि कहा जाता है कि हमारे अंदर जो पशुता का भाव है उसकी बलि, पशु की बलि नहीं। हिंदू धर्म कहता है कि अपने से कमजोर की सबकी सुरक्षा प्रदान करो, यही तो हिंदू धर्म कहता है ना। तो एक जानवर निरीह बेचारा आपसे कमजोर, तो आप उसकी बलि क्यों काटने जा रहे हैं भाई? और आपका उसको कोई बैर नहीं, वो आपसे युद्ध नहीं कर रहा है, तब उसको क्यों काटने जा रहे हो? ये तो हिंदू धर्म नहीं सिखाता। ये तो मिस यूज है, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है ये। और बलि, हमारी एक पुस्तक है कालसर्प की, यहाँ होगी, उसमें बलि के बारे में मेरे कई लेख हैं जिसमें पशु बलि, नर बलि, तो आप लोग वो पुस्तक ले लें, उसमें ज़्यादा डिटेल में वर्णन है बलि के बारे में। क्या गुरु जी? नहीं, अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सभी बातें। मेरा संदेश एक्चुअली मेरा तो कोई संदेश देखिए व्यक्तिगत नहीं है। जो हमारे ऋषियों का संदेश है, पूर्वजों का संदेश है, वही हमारा संदेश है। मैं कोई नया संदेश लेके पैदा नहीं हुआ, न मेरे पास कोई नया संदेश ऐसा है। गुरु जी, आज आप जौनपुर में आए हैं और देश और समाज के विकास के लिए किस तरह से आप प्रयास कर रहे हैं, या तंत्र मंत्र के माध्यम से क्या प्रयास किया जा रहा है और क्या करना चाहिए जिससे देश और समाज के विकास में योगदान आप किस तरह से? देखिए, एक सभ्य समाज बनाने के लिए हमको हमारे अंदर जो दो गुण होते हैं, दैवी और आसुरी, इन दोनों गुणों को समझ के आसुरी गुणों को कम करके दैवी गुणों को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। जितना हमारा दैवी गुण बढ़ेगा उतने ही हम सफल होंगे, उतने ही समाज को सफल बना पाएंगे और उतनी ही सही शिक्षा हम समाज को दे पाएंगे। तो उस दैवी गुण को बढ़ाने के लिए हमेशा देवताओं का सहारा लेना चाहिए, मंत्रों का सहारा लेना चाहिए, साधना का सहारा लेना चाहिए, यज्ञ और हवन का सहारा लेना चाहिए। हमारे भारत सनातन धर्म में 16 संस्कार हैं। 16 संस्कार में सभी संस्कारों में यज्ञ को स्थान दिया गया है। तो इसलिए चाहिए कि हम अपने घर में या समाज में अधिक से अधिक यज्ञ करें, मंत्रों का सहारा लें, देवताओं का ज्ञान प्राप्त करें, सत्संग आयोजित करें, गुरुओं के संग में रहें, उनके बताए मार्ग पर चलें। और जो तंत्र का जो शुद्ध सर्वोत्तम मार्ग है जो भगवान शिव ने महापार्थिव को दिया, उसको ग्रहण करें, महाविद्याओं को समझें और उस ज्ञान के ऊपर अपने जीवन को बदल करके समाज को बदलने का प्रयास करें। यही संदेश है, यही हम लोग चाहते हैं, क्योंकि मंत्रों के बिना संसार में कल्याण होना संभव नहीं है। चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, सब ने हमेशा हर युद्ध में मंत्रों का ही सहारा लिया जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने घर में साधक बनना चाहिए। ये मेरा संदेश है और ये हमारे सनातन ऋषियों का संदेश है। गुरुजी, तंत्र मंत्र यंत्र क्या है ये तीनों? तंत्र मंत्र यंत्र ये तीनों मिल करके एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम निश्चित रूप से अपनी आंतरिक शक्तियों को जगा लेते हैं, अपनी शक्तियों को ईश्वर की शक्तियों से एकाकार कर देते हैं और अपनी शक्ति को उनकी शक्ति से मिला करके हम ब्रह्मांड में महान से महानतम कार्य कर सकते हैं।
उस अवस्था में पहुंचने के बाद हम वही करते हैं जो ईश्वर हमसे चाहता है, और यही कल्याणकारी शक्ति है। तो इसका प्रॉपर ज्ञान एक किसी योग्य गुरु के माध्यम से लेकर के हमको चाहिए कि हम अपना जीवन बदलें, परिवार का जीवन बदलें, देश को बदलें और पूरे विश्व को बदलें। तंत्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें देवताओं को अपने अधीन किया जाता है मंत्रों के माध्यम से। अगर मान लीजिए कि हमने नवग्रहों को अनुकूल किया, काली को अनुकूल किया, दुर्गा को, लक्ष्मी को, कुबेर को अनुकूल किया इन माध्यमों से, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सफल बन जाएगा। और अगर हम सचमुच ऐसा करते हैं तो ये एक शिवत्व की भावना है, क्योंकि ये विद्या तंत्र मंत्र यंत्र भगवान शिव के द्वारा प्रकट की हुई विद्या है। तो धीरे धीरे हमारा जो शिवत्व है वो जागृत होने लगता है, और शिवत्व जागरण का तात्पर्य है कि हम दूसरों के लिए कल्याणकारी बनने लग जाते हैं। जितने शिव के गुण हैं, क्षमा करना, दूसरों का जहर पी करके भी आशीर्वाद देना, जो मूल धर्म का लक्षण है दया भाव होना, ये सब हमारे अंदर ऑटोमेटिक जगता है। तो इन क्रियाओं का माध्यम बना करके हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, विश्व को बदल सकते हैं, और दुर्भाग्य का नाश करके निश्चित रूप से सौभाग्य को प्राप्त कर सकते हैं। और मनुष्य शरीर छोड़ने से पहले सारे भौतिक सुखों का उपयोग करते हुए, उपभोग करते हुए हम ईश्वर की शरण में जाके उनसे एकाकार हो ही सकते हैं। यही तंत्र मंत्र यंत्र का लक्ष्य है। धर्म के प्रति घट रहा है, क्या कारण? धर्म के प्रति इसलिए घट रहा है ना कि हमको सही शिक्षा नहीं मिल रही है। स्कूलों की जो शिक्षाएं हैं, ए फॉर एप्पल से लेकर के हमारे हिंदी मीडियम में भी कहीं भी धर्म के प्रति कोई ज्ञान ही नहीं दिया जा रहा है। आज की शिक्षा का जो केंद्र बन गया वो अर्थ बन गया है। हमारे 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। उन 4 पुरुषार्थों में से मोक्ष की बात तो भूल दी गई, और धर्म आधार था चारों का, उसको बिल्कुल भूल गए, सीधा अर्थ पर आ गए। अर्थ मीन्स मनी, तो अर्थ के पीछे 15 प्रकार के अनर्थ होते हैं। तो जब शिक्षा का लक्ष्य ही धर्म से हट करके अर्थ हो गया तो धर्म के ह्रास तो होएगा ही होएगा। और दूसरी बात यह है कलयुग का प्रभाव, अच्छे साहित्य नहीं बिक रहे हैं, अच्छे किसी भी कोर्स में ग्रेजुएशन तक कोर्स कंपलसरी होना चाहिए धर्म का, केजी से लेकर के ग्रेजुएशन लेवल तक कोर्स के हर जगह धर्म की कुछ न कुछ चीज़ें डालनी चाहिए। ऐसी तो शिक्षा पद्धति रही नहीं, तो ह्रास तो हर हालत में होना क्या चीज, किसी धर्म का कि हिंदू वैदिक धर्म? अबे धर्म हिंदू, देखिए धर्म न हिंदू है न धर्म मुसलमान है न धर्म सिख है, धर्म धर्म है। धर्म की परिभाषा क्या है? देश काल पात्र के आधार पर अपने और विश्व के कल्याण के लिए जो धारणीय जो आवश्यक है वो धर्म के अंतर्गत आता है। धर्म के 10 लक्षण हैं। धर्म हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता है। अघोर क्या है? अघोर ये है कि जो किसी भी अवस्था में घोर ना हो, हर अवस्था में शांत रहे, विषम से विषम, खराब से खराब परिस्थिति में भी जो शांत बना रहे, अपने आत्मा के विकास में तल्लीन रहे, उसको ही अघोर कहा जाता है।